हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी पॉलिटी को बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट के बारे में। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। ये आपको पूरा बैच बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। आप कहीं पेड बैच भी देखेंगे तो आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं संविधान की स्रोत की। ठीक है, पिछले में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, उसका निर्माण पढ़ा था, संविधान निर्माण कैसे हुआ था। अब संविधान के स्रोत क्या क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था सबसे पहले। फिर उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि उसमें से कितने 10 देशों को चुना गया जिसने हमने कुछ ना कुछ वहाँ से लिया है। ठीक है, तो अब यस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के स्रोत हैं कितने देशों से लिए गए थे, तो 10 देशों से लिए गए थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको एक चीज़ बताना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। मतलब अधिकतर चीज़ें यहाँ 1935 वाले भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। उसके अलावा कुछ देशों को चुनाव किया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो लगभग इतने तो आपने इसी से ले लिए, बाकी जो बचे होंगे वो और कहीं से लिए होंगे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा स्रोत है संविधान का वो कौन है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ से हमने संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई थी। ठीक है, और ली आयोग की सिफारिश पर इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग को जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो इसकी जो स्थापना है सबसे पहले लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी 1926 में। फिर उसमें ली आयोग की सिफारिश पर इसका जो नाम है वो संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं आज। तो इसमें बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पर देख लीजिए। जैसे शक्तियों के विवरण की 3 सूचियाँ दी जाती हैं इसमें। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और प्रशासनिक व्यवस्था इसका क्या है, ढांचा क्या है, न्यायपालिका इसमें किस तरीके की होगी, संघीय व्यवस्था क्या है, राज्यपाल का पद। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ से लिए थे। ठीक है, तो ये आपने देख लिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो विभिन्न देशों से लिए गए। तो जापान से देख लेते हैं क्या लिया गया था। तो अनुच्छेद 21 में वर्णित जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली है। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से पूछा जाता है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है देख लीजिए। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 सब केस 3। ठीक है, ये आपको सीधे पॉइंट याद रखने हैं, डायरेक्ट ही पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट वही जीतेगा। इसके साथ साथ एक नोट याद रखना, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने याद रखना ब्रिटेन से ली हैं। आगे हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत पूछा जाता है। ये भाग 4 हैं। ठीक है, ये क्या है, भाग 4। इसे हम क्या बोलते हैं, भाग 4 बोलते हैं। ये भाग 4 है। और आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से लिए हमने। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोचयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को, जैसे कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि की किसी भी क्षेत्र में से हो सकते हैं, उन्हें चुनते हैं राष्ट्रपति। तो ये 12 सदस्य मनोनीत करते थे। तो इनकी बात करें तो ये भी कहाँ से हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति जो है, जैसे आपने निर्वाचक मंडल आपने आर्टिकल 54 और उसकी जो पद्धति है वो आर्टिकल 55, ये भी हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के जीते हुए सदस्य, राज्यसभा के जीते हुए सदस्य और विधानसभा के जीते हुए सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। नोट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो होते हैं सदस्य भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, और बात करेंगे ये विधान परिषद के सदस्य, तो ये भी नहीं लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने भारत ने अमेरिका से क्या क्या लिया। तो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना का विचार, ये भी हमने यहाँ से लिया है। लेकिन आपको दो प्रस्तावना का विचार लिखा है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रस्तावना का विचार है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये किस आधार पर होगा, संविधान का अतिक्रमण के आधार पर लिया जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत,
तो ये चीज़ें हमने कहाँ से, अमेरिका से ली हैं। और देखेंगे जैसे लोक जनहित याचिका, भारत में इसका जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा, ये बहुत पूछी जाती है। समवर्ती सूची, ये भी हमने यहाँ से ली है। और केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये भी हमने यहीं से लिए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो ये भी हमने यहीं से ली है। शक्तियों का विभाजन जो है वो किस प्रकार किया जाएगा, तो ये भी हमने यहीं से लिए हैं। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, आपको ये क्या है, डायरेक्ट वर्ड देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी हमने 248 और 249 आर्टिकल में, ये भी हमने यहीं से लिया है कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो ये भी हमने कनाडा से। अभी हमने देखा था जापान से एक चीज़ ली थी, तो वही चीज़ दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। जापान से हमने अनुच्छेद 21 में वर्णित जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, ठीक है। दोबारा लिखवा दिया, इसको ध्यान रख लेना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत पूछा जाता है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन है वो आर्टिकल कौन से में है, 368 में है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब रूस के संविधान की बात आती है, तो पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान है वो हमने कहाँ से लिए थे, रूस से। मूल कर्तव्य, जिसे हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, वो जो कि भाग 4 काम है, आर्टिकल 51A में है, तो ये भी हमने रूस से लिए थे। इसे हम यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये भी हमने रूस से लिए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी हमने कहाँ से, फ्रांस से लिए हैं। जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जर्मनी से हमने आपातकाल, इमरजेंसी ली है, जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और दूसरा है 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है 360 वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार हमने सारे महत्वपूर्ण देशों से जो जो स्रोत लिए थे वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।